नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ अपने खुद का पर्सनल मेथड कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी किसी भी विश को किस तरह से प्लांट करती हूँ। बहुत आसान तरीका है जो आप भी इसको बहुत ही ईजिली फॉलो कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं जो भी चीज़ करती हूँ ना उस चीज़ को बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में लेकर आती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड सच में अपने आप में जादुई जिन की तरह है। यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक ही हैं। अगर कोई विश अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी तो समझ लीजिए वो यूनिवर्स के पास चली गई है, ठीक है। और उसको जाने का जो प्रोसेस है वो एटलीस्ट 21 डेज़ लगते हैं। अगर आप कोई भी विश प्लांट करना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आप चाहते हैं उस चीज़ को इतना ईजीली कर पाएँ तो वो आपकी ज़िंदगी में आसानी से मैनिफेस्ट हो जाए, तो 21 डेज़ का आपको वक्त देना है। आपको बार बार रिज़ल्ट की तरफ नहीं देखना है, आपको डेस्परेट नहीं होना है, आपको डाउट क्रिएट नहीं करने हैं। और तो और इस 21 डेज़ की जर्नी में, इस 21 डेज़ के चैलेंज में आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जहाँ भी नेगेटिव हो गए, जहाँ भी आपके मन में डाउट आ गया, जहाँ भी आपके मन में बहुत ज़्यादा डेस्परेशन आ गया, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको ये विश चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिज़ायर पूरी करनी भी है या नहीं। एग्जाम्पल में समझते हैं, हमने किसी को कोई काम करने के लिए दिया कि भाई हमारा ये काम आप समय से कर देना। हमने उसको वक्त दिया कि आप हमें ये काम 11 दिन के अंदर अंदर करके दे देना। उस इंसान ने कहा ठीक है, मैं 11 दिन में आपका काम कर दूंगा। फिर क्या होता है, जैसे ही आप उसको वो काम देते हैं, आप घर आए, आपके दिमाग में विचार आया, पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा, उसने अच्छे से सुना भी है या नहीं कि 11 दिन में कंप्लीट करना है। ऐसा ना हो वो पूरा 1 महीना लगा दे। आप उसको दोबारा कॉल करते हैं, भाई काम शुरू किया कि नहीं किया? उसने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में आप क्या करते हैं, अगले दिन आपको फिर से डाउट आता है, फिर से आपको डेस्परेशन होता है कि मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, टाइम से पूरा करेगा या नहीं करेगा। आप उसको फिर से कॉल लगाते हैं, फिर वो इंसान इरिटेट होता है, फिर वो पता है क्या करता है, जानबूझकर आपका काम लेट करता है। और लेट के साथ साथ आपका काम जिस तरह से उसको करना चाहिए था, जिस फ्लुएंसी के साथ, वो करता ही नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है कि अगर हम इसको बार बार पोक करें, बार बार डाउट करें, कोई भी चीज़ अगर हम प्लांट करने के लिए इसके अंदर डाल रहे हैं अपनी विश को, लेकिन फिर से हम बार बार चेक करें, फिर से हम बार बार डाउट करें, फिर से हम ये सोचें होगा या नहीं होगा, 21 डेज़ में सच में प्लांट हो जाएगा। तो जब आप इस तरह के थॉट क्रिएट करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इरिटेट हो जाता है, और इसीलिए यही रीज़न होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ नहीं जाती है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो करना भी है या नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, 21 डेज़ चाहिए आपको प्लांट करने में। प्लांट का मतलब ये नहीं कि आप ये मत समझ लेना कि 21 डेज़ के बाद तुरंत ही चुटकियों में वो आपकी विश आपके सामने आ जाएगी। प्लांट का मतलब है कि जब हम कोई पौधा, कोई बीज लगाते हैं, ठीक, कि जब हम किसी पौधे का कोई बीज लगाते हैं तो उस बीज को अंदर फैलने में, उसकी जड़ें फैलने में, उसको ग्रोथ करने में वक्त लगता है। और जो वक्त वो पूरा हो जाता है तब वो जाकर धीरे धीरे उसकी लीव्स, उसकी पत्तियाँ, उसकी डंडियाँ दिखाई देना शुरू करती हैं, जब उन छोटा सा बेबी के रूप में होता है। ऐसे ही होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जब हम कोई विश प्लांट करते हैं तो उस वक्त, प्लांटिंग के वक्त जो 21 डेज़ का पीरियड है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जड़ें फैला रहा होता है। यानी वो डिज़ायर उस सबकॉन्शियस माइंड पर अपनी पकड़ बना रही होती है कि अब ये पक्का हो जाएगा 21 डेज़ में। उसके बाद में जब आप इसको लेट को कर देते हैं, 21 डेज़ बाद पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेट को करना। फिर आप बिलीव करते हैं कि अगर आपने प्लांट लगाया है वो 100% आएगा। जब आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप 21 डेज़ तक अपने सबकॉन्शियस पर काम कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को लेकर, तो वो ज़रूर प्लांट होगा। और जैसे ही आप लेट को करते हैं 21 डेज़ बाद, वो कब आपके सामने आ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आएगा जब आप उसको लेट को कर देंगे,
जब आप अपना माइंड किसी और चीज़ में रिप्लेस कर देंगे। अब आपको बताती हूँ वो 2 वक्त कौन से हैं जिस वक्त आपको अपनी विश को, अपनी डिज़ायर को सबकॉन्शियस में प्लांट करना है। ठीक है, सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग में 5 मिनट तक आपके सबकॉन्शियस माइंड का मैजिकल डोर ओपन रहता है। अगर उस वक्त आप कोई भी अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो ऑलरेडी है, पॉजिटिव वे में और ग्रैटिट्यूड फील करते हुए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लाइक एग्जांपल में मुझे मेरा घर चाहिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मेरे पास मेरा घर है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। इस अफर्मेशन को अगर आप बार बार चैंट करें 3 मिनट तक लगातार, ट्रस्ट मी वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। और जब आप इसको कंटिन्यू 21 डेज तक करेंगे, फिर अंदर वो सबकॉन्शियस में प्लांट कर लेगी। ऐसे ही आपको रात को सोने से पहले करना है। अपनी डिज़ायर से रिलेटेड कोई एक अफर्मेशन बनाइए। ज़्यादा लंबी अफर्मेशन नहीं बनाइएगा, मैक्सिमम 1 से 2 लाइन की अफर्मेशन होनी चाहिए। और अफर्मेशन से पहले आपका थैंक यू लगना है और अफर्मेशन के बाद 3 बार थैंक यू लगना है। ठीक है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसा प्रोसेस है कि आपकी हर चीज़ को मैजिकली कंप्लीट करता है। ठीक है, जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो यूनिवर्स को ये साइन जाता है कि ये चीज़ आपके पास है, इसलिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। फिर आप इसके बाद में रात को सोते वक्त भी आप इसको बोलेंगे। जब आप एकदम सोने जा रहे हो, आपका सारा काम, फ़ोन वोन सब साइड में, अब आपको सोने जाना है, तो बोलते बोलते अगर आप सो जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप अगर उठते ही आप उसको बोलते हैं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं आधी नींद में होती हूँ, बेड पर बैठे बैठे आधी आधी नींद में बोलती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये चीज़ है मुझे मिल चुकी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 3 मिनट तक कंटिन्यू उसको बोलती रहती हूँ और लास्ट में बोलती हूँ थैंक यू सो मच, इट्स डन, थैंक यू सो मच, इट्स डन, थैंक यू सो मच, इट्स डन, आई एम सो हैप्पी, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। मैं खुश हो जाती हूँ। और सबसे मेन चीज़ है, फेस पर स्माइल करके बोलिएगा, क्योंकि जब आप फेस पर स्माइल करके बोलते हैं तो आपकी फीलिंग्स ऐड होती है। ठीक है, विजुअलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको फीलिंग ऐड करनी है। फेस पे स्माइल करते हुए बोलना, और उसके बाद चाहे आप फिर से लेट जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये 2 टाइम जो मैंने आपको बताए हैं, सुबह उठते ही 3 मिनट और रात को सोने के वक्त के 3 मिनट, आपको अपना ये प्रोसेस करना है। इतना आसान है सबकॉन्शियस माइंड में अपनी विश को प्लांट करना। मेरा खुद का पर्सनल है ये, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं कोई कठिन कोई ऐसे रूल नहीं फॉलो करती कि ऐसा करना है वैसा करना है, नो। मैं एकदम ईजी और एकदम आसान तरीके से चीज़ों को फॉलो करती हूँ, ताकि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आसानी से उस विश को पकड़ ले और वो आसानी से 21 डेज़ बाद फिर लेट गो हो जाता है। और ईजीली वो कब कंप्लीट हो जाता है वो मुझे भी नहीं पता होता। तो इस तरह से करिएगा और फिर देखिएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के मैजिक कितने बड़े बड़े होते हैं। कहूँगी आप एक छोटी सी विश लेकर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, ट्रस्ट बढ़ाना है, कोई छोटा डिज़ायर लीजिए, 21 डेज़ तक पिक कीजिए, वो पूरा हो जाए, फिर दूसरा डिज़ायर लीजिए, फिर पिक कीजिए, फिर उसके बाद में आपका जो मेन डिज़ायर है आप उसको लीजिए। इससे जब आपका विश्वास बढ़ जाएगा और जो विश्वास है वो आपकी विश पर ऐड हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस में ऐड हो जाएगा, आपके यूनिवर्स पर ऐड हो जाएगा, और फिर होंगे चमत्कार। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।